हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवान् पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। चरित रघुनाथस्य शतकोटि परविस्तरम् एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं सीतालक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम्। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। गोस्पदि कृत बारिशं मस्कीकरत राक्षसं रामायण महामालारत्नम् वन्दे अनिलात्मजा। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिसमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरम्। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए जेहि दरस परस समागमादि पाप राशि नसाइए। साधु संत को बंदगी ब्राह्मण को प्रणाम श्रोता गण कर जोरी कर सबको सीताराम। भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्वास श्वास में हरि भजो बिरथा श्वास न खोय ना जाने किस श्वास को फिर आना हो न हो। जब ही नाम हृदय धरा भयो पाप को नाश जैसे चिंगारी आग की परी पुरानी घास। हरि शरणन गुरु शरणन शरणन गौरी गणेश तुलसीदास प्रभु के शरण शरणन अवध नरेश। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज
महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंगलमूर्ति मारुतनंदन मंगलमूर्ति मारुतनंदन सकल मंगल मूल निकंदन सकल मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। माता पिता गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदी बिनय सब काहूँ तेहु राम पद नेह निभाऊँ। बंदौ राम लखन बैदेही जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। मंगल मूर्ति मारुतनंदन सकल मूल निकंदन सकल मंगल मूल निकंदन। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोड़ जुग पानी। कथा हमने पीछे अयोध्या कांड का समापन किया और आज मानस का है तीसरा कांड, अरण्य कांड। अरण्य माने जंगल, वन। गोस्वामी जी ने अरण्य कांड शंकर जी की वंदना से शुरू किया। शंकर माने गुरु। तुम त्रिभुवन गुरु, तीनों लोकों के गुरु कौन है? शंकर भगवान। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बिखाना, आन जीव पावर का जाना। शंकर भगवान गुरु रूप में भी है। गुरु से की वंदना से अरण्य कांड शुरू किया गोस्वामी जी ने। अरण्य माने जंगल, ये जीवन ही जंगल है, ऐसा गोस्वामी का भाव है। ये जीवन जंगल है और इसमें जब तक गुरु नहीं होंगे ना, जंगल में भटकते फिरेंगे। इस जीवन रूपी जंगल में भटकते रहेंगे जब तक गुरु नहीं है। जीवन में गुरु का होना आवश्यक है, जरूरी है बहुत। जीवन की नैया को, इस भव सागर, ये संसार भव सागर है,
इससे पार उतरने के लिए गुरु की आवश्यकता, गुरु रूपी खिवैया चाहिए नाव को चलाने के लिए। शंकर भगवान कहते हैं, माँ मैंने आपको सुनाया, भरत का चरित्र सुनाया। अब आप सुनो जो भगवान यहाँ लीलाएं करते हैं ना अनेकों, वो सुनिए। एक प्रसंग सुनाते हैं बाबा। चित्रकूट में भगवान विराजमान, सीता माता और लखन के साथ। एक बार लखन बाहर गए थे, कंदमूल फल लेने गए हों, और भगवान ने अपनी लीला शुरू कर दी। अपने हाथों से सुंदर सुंदर फूल इकट्ठे किए, आभूषण बनाए, फूलों के आभूषण अलग अलग, कानों के अलग, हाथ के अलग, गले का अलग, पैरों के अलग, सब तरह आभूषण बनाए और सीता माता को पहरा दिया। एक बार कोई खास प्रसंग हो तो एक बार से शुरू करता, यहाँ भी एक बार से शुरू किया। एक बार चुने लिए, अलग अलग इकट्ठे किए, कुसुम सुहाए, सुंदर सुंदर फूल लिए, निज कर अपने हाथों से, भूषण राम बनाए, अपने हाथों से आभूषण बनाए। और क्या किया, सीता को पहिराए प्रभु सादर, आदर के साथ। और कोई भाव नहीं है यहाँ, काम का कोई लेना देना नहीं है, आदर से पहना है। निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, पहना के बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक सुंदर पत्थर की शिला थी, सुंदर पत्थर की शिला थी, उस पर बैठ गए। कैसे बैठ गए, सिर को सीता के पैरों पर रखकर, सिर को सीता के पैरों में रखकर लेट गए, बैठ क्या गए, ऐसे रखा सिर पे पैर, पैरों पे सिर, और लेट गए, आदर के साथ पहनाया। ये सब देखा, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, ये जब सब देखा स्वर्गलोक में देवताओं के, इंद्र के पुत्र जयंत ने भी देखा। जयंत इंद्र का पुत्र देखा, अरे ये क्या भगवान, भगवान भी ऐसे करते हैं, ये तो आम लोग करते हैं ऐसा, तो भगवान भी ऐसे करते हैं क्या? ये भगवान नहीं हो सकते, देखता हूं मैं जाके। पहुंच गए, नीचे आ गए, स्वर्ग से मृतलोक में आए, उसी जगह पर चित्रकूट में पहुंच गए। कैसे पहुंच गए,
कौवे का रूप ले गए। सुरपति सुत धरी बायस बेशा, 60 चाहत रघुपति बल देखा। मूर्ख, गोस्वामी उसको मूर्ख कहते हैं। 60 मूर्ख भगवान का बल देखना चाहता है। जो भी भगवान का परीक्षण करना चाहे वो मूर्ख है। भगवान का भी कोई परीक्षण होता है क्या? परीक्षा भगवान की सती ने ली थी और अपना शरीर छोड़ना पड़ा। भगवान की कोई परीक्षा होती है क्या? किसकी हिम्मत जो भगवान की परीक्षा ले। लेकिन जयंत ने सोच लिया और कौवे का रूप धारण कर लिया। कौवा, कौवा वो जो सबके बीच में चोंच मारे, किसी के दूसरे काम के उसमें चोंच मारे, वो कौवा। अच्छा, वेश बदल के आया है देवता, लेकिन वेश धर दिया कौवे का। रावण ने भी वेश बदला था। सीता माता का जब हरण किया, रावण भी अपने वेश में नहीं आया था, ब्राह्मण के वेश में आया था। तो राक्षस भी वेश बदल रहे हैं, देवता भी। तो देवता राक्षस में कोई फर्क नहीं है, दोनों जैसे होगी इस हिसाब से। तो वो भी फिर वेश बदल रहा है, राक्षस भी या देवता भी वेश बदल रहे हैं। लेकिन एक फर्क बताते हैं, एक अंतर तो है। दोनों ने बेशक वेश बदला हो, लेकिन राक्षस वेश कुछ रखते हैं, कार्य कुछ करते हैं। वेश तो ब्राह्मण का, इन काम दुष्ट के हरण कर लेगा। देवता जयंत ने वेश तो बदला कौवे का, काम भी कौवे का ही किया, देवता का काम नहीं किया। कौवे का वेश बदला तो कौवे जैसा ही काम किया, चोंच मारने का। रावण ने वेश तो बड़ा अच्छा लिया था ब्राह्मण का, लेकिन काम दुष्ट किया। ये फर्क है। देवता तो जैसा होता है वैसा काम करता है, राक्षस होता कुछ है करता कुछ है। ये फर्क आया। चोंच मारी, सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। आया और सीता जी के चरण में चोंच मार गया। चरण में चोंच मारी। बल देखना चाहता है राम जी का, और चोंच मारी सीता के चरण में है। ये भी अजीब है भाई, तू जिसका बल देखना चाहता है उसके साथ कर कुछ नहीं। गोस्वामी कहना चाहते हैं राम और सीता एक ही है, ठीक है। उसके वहां लगी तो इसके वहां भी लगी। अब सीता माता तो जगत माता है, वो नहीं चाहती कि राम जी को पता लगे और इसको दंड दे ना। ठीक है, नादान पुत्र होता है कोई, पुत्र कुपुत्र होता है ना, लेकिन माँ तो कुमाता नहीं होती। माँ तो ठीक ही रखती है पुत्र, जैसा भी है पुत्र। बार बार इशारा करती, भाग जा यहाँ से, पता लग गया तो तेरे को मारेंगे, दंड देंगे, भाग जा। खैर राम जी को पता लगा, चला रुधिर, जब खून बहने लगा, चोंच मारे जहां पे वहां से खून बहने लगा। रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना। और जैसे ही राम जी को पता लगा
पास में सीख पड़ी थी, उठाई और फेंक दिया पीछे जयंत के। सीख धनुष सायक संधान, सीख को फेंक दिया पीछे, धनुष बाण बना के और सीख को जयंत के पीछे भेज। प्रेरित मंत्र से प्रेरित कर दिया उसको सीख। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाजी, भाग के उड़ा चला। बायस भय पावा, कौवा डर के मारे भाग लिया। सोचने लगा, अरे ये तो कौवे के पीछे लग रहा है, तू अपना रूप बदल देना। और जयंत ने कौवे का रूप छोड़ दिया, अपने रूप में आ गया। धरी निज रूप, अपना रूप धर के गया हूं पितु पाही, पिताजी के पास गया। पिताजी के पास गया, थोड़ा डरा हुआ था। पूछा पिताजी ने, इंद्रदेव ने, क्या हुआ बेटे, क्या हुआ, इतना डरा हुआ क्यों है, बताइए। ऐसे ऐसे मैंने कर दिया। भाग जाए यहां से वापस। राम विमुख ते ही राखा नहीं, राम के विरुद्ध होके तू यहाँ रहा है, मेरे को भी मरवाएगा, मेरा भी ये स्वर्ग यहाँ से छिनवाएगा, भाग जा। पिता ने भी नहीं रखा, बाप वापस भगा दिया। भा निराश उपजी मन त्रासा, जिमी चक्र भय ऋषि ध्रुवासा। ऐसे भागा जैसे सुदर्शन चक्र के भय से दुर्वासा ऋषि भागे थे। दुर्वासा ऋषि ने, अम्बरीश ऋषि भगवान के भगत थे, उनसे कुछ छोटा मोटा अपराध हो गया होगा। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी महात्मा, अम्बरीश ऋषि महाराजा थे, ऋषि अम्बरीश राजा थे, उसको श्राप दे दिया। भगवान को जब पता लगा, रे दुर्वासा तूने मेरे भगत को श्राप दे दिया, और अपना चक्कर मारा, दुर्वासा ऋषि के पीछे छोड़ दिया। दुर्वासा भागा 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 फिर रहा है। ऐसे ही जयंत भी भागे भागे फिर रहे। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। ब्रह्मलोक भी गया ब्रह्मा जी के पास, महाराज मुझे बचाइए, क्या हुआ, भाग जा। शिवलोक भी गया, शंकर के यहाँ भी गया, बोला चला जाना, त्रिशूल मेरा रखा है, मैं ठोकूंगा तेरे को, भाग जा। सब लोकों में घूम लिया, दुखी थक हार गया, किसी ने रखा। कहते राखी को सकहि राम करे द्रोही, काहू बैठन कहा न ओही। किसी रखने की बात छोड़िए, किसी ने बैठने तक की नहीं किया। भाई जयंत बैठ थोड़ी देर चाय पानी पीना, भाग जा, दरवाजे से भाग भाग वापस। जो भी भगवान के विमुख है, भगवान के खिलाफ है, उसको कोई रखता नहीं। लेकिन जो भगवान के साथ है, भगवान के सम्मुख है, उसको 400 को समुद्र में भी आसरा मिलता है। हनुमान जैसे समुद्र भी कहता है आइए बैठिए, आराम कीजिए, फिर चलिए, क्योंकि वो राम के सन्मुख है। जयंत राम के विमुख, ना ब्रह्मलोक में कोई जगह मिली, ना शिवलोक में, और भी किसी भी लोक में कोई बैठने की तक की नहीं कहा, भागा भागा फिर रहा है।
सब ने मना कर दिया, पिता ने भी मना कर दिया, और तो छोड़ो, जब सब ने मना कर दिया, हार थक के चूर हो गया, एक संत की नजर पड़ी जयंत पर। किसकी? नारद जी की। नारद मुनि की नजर पड़ गई। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संत लोग कोमल चित्त के होते हैं, जो दूसरे के दुख में दुखी और दूसरे के सुख में सुखी, वही संत है। उसी को संत कहते हैं। संत का स्वभाव क्या है? दूसरे के दुख में दुखी और सुख में सुखी। हमारा उल्टा स्वभाव है। जीव का स्वभाव उल्टा, जो ये जीव है ना, बड़ा जीव है, दूसरे के सुख में दुखी हो जाएगा और दूसरा दुखी, आहा मजा आ गया, ऐसे ही दुखी रहे। हमारा अजीब है सिस्टम। लेकिन संत का तो वो दूसरे के दुख में पिघल जाता है, दुखी हो जाता है, और सुख में खूब आनंद में आ जाता है। यहाँ नारद को भी ऐसा ही हुआ। देखा नारद ने जयंत को, अरे जयंत रुक रुक, कहाँ जा रहा है? बोला रुक, ये पीछे लग रहा, ये बाण पीछे लगा रखा, कैसे रुक जाऊं? ये मुझे रुकने नहीं दे रहा। नारद कहने लगे तू भाग क्यों रहा? फिर बोला ये मार देगा, भागूंगा नहीं, भागूंगा तो? बोला तू क्या समझता है, अभी तक तेरे को इसने मारा, क्यों नहीं मारा? तेरे भागने से तू इसको हाथ में नहीं आएगा। अच्छा देखो एक बात, भगवान का जो बाण है 2 उंगल लग रहा है पीछे, जयंत के हमेशा 2 उंगल पीछे रहता है। मतलब क्या? 2 उंगल, मैं और मेरा, मैं और मेरा, यही तो दुनियादारी है। मैं और मेरा, अगर ये हट जाए तो फिर तो भगवान हम आमने सामने हैं। मैं और मेरा हमें भगवान से मिलने नहीं देता। ये मेरा, यो मैं, यही तो है जीवन में, जिसके कारण हम भगवान से दूर हटते चले जाते हैं। जिस दिन मैं और मेरा का ये बीच से हट जाएगा, भगवान तो सामने खड़े हैं, सामने। पर्दा, माया का पर्दा हमारे बीच में, भगत और भगवान के बीच में माया का पर्दा है। ये जगत माया, हम इसी में आनंद ढूंढते हैं, जगत में आनंद ढूंढते हैं हम। अब यहाँ मौज आ गई, ये मिल जाए वो मिल गया, वो ठाठ हो गए। टेम्परेरी, अस्थाई चीजें हैं ये, अस्थाई, थोड़े समय के लिए। जो स्थाई वो क्या चीज है? भगवान का मिलन, भगवान का भजन स्थाई, साथ जाएगा। हाथी घोड़े फैक्ट्री दुकान साथ नहीं जानी, थोड़े समय के लिए आनंद। ये पक्का आनंद है, पक्का, जिंदगी भर कर, बाद में भी साथ रहता है। सबसे बड़ी बात है ये हमारे साथ चलती हैं, ये चीजें जो हम परमार्थ करते हैं, जो हम पुण्य कर्म करते हैं, दूसरे की मदद करते, ये साथ जाती हैं। जयंत जो है, जयंत को समझाया नारद जी ने, बोला तुझे मारने के लिए नहीं भाग रहा तेरे पीछे, फिर क्यों भाग रहा है मेरे पीछे? कहीं भी पीछा नहीं छोड़ रहा, सब जगह जा लिया, मैं पीछा नहीं छोड़ता। तुझे, तेरे को मारने के लिए नहीं ये पीछे लग रहा, तो तुझे बुला रहा है, आज रुक तो जा भाई, रुक जा, तू रुकता ही नहीं, रुक जा, तेरे को वहां ले जाना चाहता है, राम के पास। जिसका कसूर तूने किया है वहां चला जा। ऐसे भागने से थोड़ी कोई काम चलेगा। जिसका कसूर किया उससे माफी मांग ले, खत्म कहानी, क्यों भागे फिर रहा है? चला जा उन्हीं के पास। फिर वो मारेंगे नहीं? बोला नहीं मारेंगे, वो तो कृपालु है, दयालु है, दया करेंगे तेरे पे, जाकर पैरों में गिर जाना, छोड़ना ही ना, कृपा कर देंगे। समझ में आई, जयंत को समझ में आई, और नारद की बात सुन के और राम जी के पास पहुंच गए, प्रणाम किया और पैर पकड़ लिए। राम बोले क्यों आया मेरे पास तू? पहले क्यों आया था, अब क्यों फिर दोबारा आ गया? बोला भगवान पहले तो आपका ना प्रभाव देखने आया था, आपको देखा मैंने यहाँ ऐसे ऐसे करते हुए आदमियों की तरह, मेरे मन में संशय हो गया कि ये भगवान
मैं आपका प्रभाव देखने आ गया था। फिर देखा प्रभाव, बोला हाँ देखा, खूब देखा। कहीं को बैठने के लिए नहीं कह रहा, ऐसा प्रभाव आपका, जहां जाऊं वहां भाग जा। आपका इतना प्रभाव, मैं तो देख के हैरान हो गया। तो फिर अब क्यों आ गया दोबारा? प्रभाव देख लिया, छुट्टी अपने रहता वहीं पर, दोबारा यहाँ किस लिए आया है? दोबारा आपका स्वभाव देखने वाला। प्रभाव तो देखा, आपका स्वभाव भी देखने आ गया। आप तो दीन दयाल हैं, कृपा निधान है, आनंद सुख, आनंद सागर है, इसलिए मैं आ गया। पहले आपका प्रभाव देखा, अब स्वभाव और देख लो। आप तो दीनों की दया करते हैं, मैं भी दुखी हूं, घूम रहा हूं, गलती हो गई। अच्छा, ये कथा सुना रहे हैं शंकर जी पार्वती को। शंकर जी पार्वती को कथा सुना रहे। पार्वती, हालांकि अपराध तो जयंत ने ऐसा किया था, उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए, ऐसा अपराध किया था। लेकिन भगवान तो कोमल चित्त के हैं, कोमल हृदय, उनको एक आंख का करके ही छोड़ दिया, बस इतनी सी सजा दी। भगवान ने जयंत की एक आंख ले ली, एक आंख का कर दिया। एक नयन तजी, एक नयन करी तजा भवानी। शंकर जी कहते हैं, हे भवानी, जयंत को एक आंख का करके जा, भाग जाए से, दोबारा ऐसा मत करना, ऐसा करके जाने दिया। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है, आपके मन में सवाल आना चाहिए, भगवान आंखें छीन लेते हैं क्या? है ये प्रश्न उठता है कि भगवान तो आंखें देते हैं। जयंत की यहाँ लिखा, एक नयन करी तजा भवानी, एक नयन करके छोड़ दिया जा। गोस्वामी का भाव अलग है। यहाँ कहते हैं सबको एक नजर से देखो। एक नयन का मतलब ये नहीं कि एक आंख फोड़ दी ना, एक सबको एक नजर से देखिए। आप फर्क मत करो किसी में भी, या कहना चाहते हैं भगवान मैं और सीता तो एक ही हैं, हम दो इकाई है ही नहीं, मेरे में और सीता में फर्क मत करो तुम। सीता को मारा, मेरे को मारा, सीता को चोंच तूने मारी, मेरे को मारी, है? एक एक नयन से देखो। वैसे भी संसार में ना एक ही हिसाब से देखना चाहिए हमें, है ना। अच्छा, ऐसा भी कहते हैं कि उसके बाद से ना कौवा का एक आंख से ही दिखता है। कौवे को देखा होगा, ऐसे देखता है कौवा, सीधा नहीं देखता। कौवे को एक आंख से दिखाई देता है, एक पत्थर की होती है, उससे दिखाई नहीं देता। कभी देखेगा तो वैसे देखेगा, है नहीं। ऐसा भी कहते हैं कि तब से ना कौवे को एक आंख से ही दिखाई देता है। जब से जयंत का प्रसंग हुआ ना, उसके बाद से कौवे को एक ऐसे ऐसे देखता टेढ़ा। खैर, जयंत को भगवान ने माफ किया और जयंत जो है स्वर्ग में पहुंचा। सारी कथा बताई है, वो तो बलराम जी तो भगवान है। सबको पता लग गया, देवता ने सबको बता दिया राम जी भगवान है, सबको पता लग गया। वैसे भी और लोगों को पहले पता लग चुका था, और राम जी ने सोचा अब यहाँ चित्रकूट में रहना ठीक नहीं। सब लोगों को पता लग गया हम उदासीन व्रत है। पिताजी ने मुझे कहा है कि तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी वेश में रहूंगा और उदासीन व्रत रखूंगा, ऐसा पिताजी ने की आज्ञा है। तो मैं तो ऐसे रहूंगा, यहाँ तो सब आएंगे तो ये तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, है नहीं, तो उदासीन वाली बात भी नहीं रहेगी। उदासीन का मतलब एक तरफ एकांत में भीड़ में रहना, उदासीन कैसे रह जाएगा। तो राम जी ने सोचा कि यहाँ से चला जाए चित्रकूट से। चित्रकूट में भगवान 12-13 साल रहे, 14 साल में से 14 साल का वनवास भगवान को मिला। कोई 12 कहता, कोई 13, जो भी है 12-13 साल भगवान वहां रहे चित्रकूट में। और कहते हैं आज भी भगवान वहां है। शरीर से तो चले गए, लेकिन वहां भगवान महसूस किए जाते हैं चित्रकूट में। गोस्वामी ने दर्शन किए, गोस्वामी की जीवनी पढ़ो, तुलसीदास की। तुलसीदास ने राम के दर्शन किए चित्रकूट में, मंदाकिनी के घाट पर। मंदाकिनी के घाट पर
हनुमान जी ने दर्शन करवाए तुलसीदास जी को, साक्षात सामने खड़े। सुना होगा ना कथा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। भगवान आए वहां, गोस्वामी जी से चंदन मांगा, बाबा चंदन दो, है ना। और जो हनुमान पीछे वहां पेड़ पे बैठे थे तोता बन के, पहले गलती हो गई थी, पहले तुलसी बाबा से गलती हो गई थी। घोड़े से दोनों गए थे राम और लखन, तो पहचाना नहीं। तुलसी बाबा के सामने से गुजरे इससे पहले, तो तुलसी बाबा पहचान नहीं पाए ये कौन है। हनुमान ने पूछा हो गया दर्शन? बोला किसके दर्शन? बोला ये भी गए तो थे घोड़े पे बैठ के दोनों भाई। बोला मैं तो पहचान नहीं पाया। तब यहाँ दोबारा बोला ठीक है एक चांस और, अब की बार गलती मत करना। और तब वहां मंदाकिनी के घाट पर भगवान आए तो हनुमान ने कहा था, तोता बन के आवाज दी थी, ध्यान रखना तुलसी बाबा यही है, समझ जाना, अब की बार गलती मत करना। तो दर्शन हुए उस समय, तुलसी बाबा ने हनुमान के दर्शन किए, राम लखन के दर्शन किए, शंकर पार्वती के दर्शन किए कैलाश पे। ऐसे बाबा तुलसी। तो चित्रकूट से भगवान जा नहीं सकते। चित्रकूट रघुनंदन छाए, वहां छाए हुए हैं, हर कण कण में भगवान है। वहां पत्थर बोलते हैं, वहां पिघले हुए पत्थर हैं। चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत है, वहां पत्थर पिघले हुए हैं। अब भी जाके देखोगे पिघले पत्थर आते हैं वहां पे। कहते हैं भरत और राम की जब मिलनी हुई तो पत्थर भी पिघल गए, रोने लग गए। ऐसा मिलन हुआ था। चित्रकूट में गए ना भरत मिलने भगवान से वापस लाने के लिए, कहते पत्थर रोए, ऐसे पिघले पिघले लगते हैं पत्थर वहां पे। ये निशानी सी है, त्रेता युग की बातें हैं, आज की बात थोड़ी है, लाखों साल पहले। खैर भगवान ने वहां से विदा ली संतों से और आगे चल पड़े। राम सीता और लखन तीनों चले। भगवान की वन यात्रा शुरू होती है यहाँ से। 12-13 साल से इकट्ठे यहाँ एकदम बैठे थे, लेकिन एक साल रह गया, 2 साल रह गए। अब यहाँ से आगे की वन की यात्रा, वन लीलाएं यहाँ से। अरण्य कांड में भगवान की सारी वन लीलाएं हैं, जितनी भी वन लीला की ज्यादातर अरण्य कांड में आ गई। अरण्य माने जंगल, जंगल की जो लीलाएं हैं भगवान की वो इस कांड में दी हुई है। आगे चलते हैं। चित्रकूट में अत्रि ऋषि का आश्रम है, वहां थोड़ा हटके ही साथ में मिलते थे, लेकिन कभी आश्रम में नहीं गए भगवान आज तक। 12 साल 13 साल में आज गए। जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते में अत्रि मुनि। अत्रि मुनि कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र, ब्रह्मा के पुत्र, कानों से प्रकट हुए ब्रह्मा के अत्रि। अनसुईया, सती अनसुईया, सतियों में सबसे सर्वोपरि अनसुईया माता, उनकी पत्नी, जिसके यहाँ तीनों देव पुत्र बन के आ गए थे। तीनों देवों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को पुत्र बना लिया, छोटे छोटे कर लिया था, वो अनसुईया अत्रि की पत्नी। अत्रि माने ए माने नहीं और त्रि माने तीन, जिसमें 3 चीज ना हो, काम क्रोध लोभ, या जो 3 गुण है सत्व रज और तम, इनसे ऊपर जो है वो अत्रि होता है। अनसुईया, असूया माने होता है ईर्षा। अनसुईया बिना ईर्षा की, कोई ईर्षा नहीं है अनसुईया में, ऐसी पत्नी है। पतिव्रता नारी अनसुईया। पति के अत्रि मुनि तपस्या करते थे, अपने पूजा पाठ करते जैसे, तो वहां जल था नहीं, चित्रकूट में जल नहीं था, तो दूर जाना पड़ता था मुनि को जल लाने के लिए। अनसुईया ने अपने तप के बल से गंगा की एक धारा मंदाकिनी के रूप में ले आई। जो मंदाकिनी नदी है चित्रकूट में, वो गंगा की एक धारा है और अनसुईया माता लाई थी, अब भी है वो, ठीक है। ऐसी अनसुईया, भगवान वहां पहुंचे, अत्रि मुनि को पता लगा
अत्रि मुनि आए आश्रम से भागे भागे, भगवान ने दंडवत किया। और अत्रि ने दोनों भाइयों को छाती से लगाया, कहते नहला दिए आंसुओं से अत्रि ने दोनों भाइयों, इतना खुश हो गए मेरे आश्रम में आ गए। दोनों भाइयों को अत्रि मुनि ने नहला दिया, बिठाया, पूजा की, कंदमूल फल वगैरह जो है खाने को दिए। अत्रि मुनि यहाँ भगवान की स्तुति करते हैं। स्तुति माने बड़ाई करना, प्रशंसा करना। स्तुति वंदना का यही अर्थ होता है, हम भगवान की बड़ाई करते हैं, स्तुति करते हैं। यहाँ पे बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति है, 2-4 लाइन पढ़ते हैं। नमामि भक्त वत्सलम, ये स्तुति है। ऐसी ऐसी 6-7 स्तुति है यहाँ पे पूरे मानस में। अगर इन स्तुतियों को ही हम रोजाना पढ़ लेंगे, पूरी मानस पढ़ने का फल मिल जाएगा। पूरी मानस, अगर ये 6-7 स्तुति हम रोजाना पढ़ लेना, पूरी मानस पढ़ने का फल। इस स्तुति के बारे में कहते हैं, इसको जो पढ़ेगा उसको सर्वोच्च पद मिलेगा, ऐसा कहते हैं संत लोग। इस स्तुति का जो गायन करेगा रोजाना, ये स्तुति है अत्रि द्वारा भगवान की स्तुति। मुनि अत्रि द्वारा भगवान की स्तुति है। सामने बैठे हैं भगवान, आप भी बैठे हैं, हाथ जोड़ के स्तुति करते हैं। नमामि भक्त वत्सलम, भक्त वत्सल, भगवान भक्तों के हितैषी, आपको नमस्कार। नमामि भक्त वत्सलम कृपालशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामि नाम सवधामदम। ऐसी लंबी चौड़ी स्तुति है। स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं भगवान की। उधर सीता माता तो अब नारी है ना, तो फर्क होता था, तो उस समय इतना नहीं था कि भाई बिल्कुल सामने सब कुछ हो जाए ना। सीता माता अत्रि अनसुईया माता के यहाँ अंदर आश्रम में चली गई थी, वो उनसे मिलती हैं। राम जी अत्रि मुनि से मिलते हैं और सीता माता माता अनसुईया से मिलती हैं अंदर आश्रम में। थोड़ा मर्यादा का जीवन है भगवान का। यहाँ उपदेश देती हैं अनसुईया माता, सीता को उपदेश देती है। सीता को क्या उपदेश देना? सीता के बहाने इस जगत को उपदेश देती है माता अनसुईया। सीता को क्या उपदेश देंगे? जगत माता। लेकिन सीता के बहाने हम सबको, इन ये जो जीव हैं, संसारी जीव, इनको उपदेश देती है माता अनसुईया। पहले तो ऐसे वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए जो हमेशा नए रहें, निर्मल रहें, सुहाने रहें। दिव्य वस्त्र पहनाए। आज आपको दिव्य वस्त्र, ऐसे वैसे कौन से वस्त्र होते हैं जो कभी पुराने ना हो? अगर आपको विश्वास नहीं तो आप ये मानो भगवान का भजन ही दिव्य वस्त्र है। ठीक है ना? ये संसारी लोग सवाल पे सवाल करते हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा? कपड़ा पुराना कैसे नहीं होगा? हमेशा नया चमकता कैसे रह जाएगा? ऐसे सवाल करने वाले बहुत हैं लोग। तो अगर ठीक आपको विश्वास नहीं, इतना तो करो ना, इतना तो मान लो कि भगवान का भजन ही दिव्य है। इस दुनिया में जो कभी पुराना होता ही नहीं, जो कभी मेला नहीं होता, जो कभी फटता वटता नहीं, भगवान का भजन है, इसको तो मान लो। भगवान का भजन ही दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण है। इसको धारण करो, भगवान के भजन को लो। दिव्य वस्त्र दिए और उपदेश देती हैं यहाँ पर अनसुईया माता। नारी धर्म का उपदेश देती है। ठीक है, नारी धर्म का बड़ा लंबा चौड़ा उपदेश दिया है अनसुईया माता ने। संक्षिप्त में कहेंगे क्या कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल परखिए चारी। इन 4 की परीक्षा आफत के समय होती है। जब कोई हमारे जीवन पे आफत आ गई तो ये 4 परखे जाते हैं। कौन कौन से? धीरज, धर्म, मित्र और नारी पत्नी। इनकी परीक्षा होती है। धीरज, जब कोई दिक्कत आ जाए, कोई आफत सिर पे पड़ गई, तो हमारा धैर्य उस समय कैसा है वो पता लग जाएगा।
अगर धैर्य में कमजोर हैं तो रोने लग जाएंगे, थोड़ी सी आफत आई है ना, यही है। धर्म धर्म पे चलना छोड़ दें, उल्टे काम अपना धर्म छोड़ दें, जो सही रास्ते पे जा रहे हैं दिक्कत आएंगी और हम छोड़ देंगे उसको, छोड़ो यार ये तो बहुत बड़ा कठिन रास्ता है, दूसरे पे चलते हैं, छोड़ देते हैं। मित्र भी आफत में काम आता है, मित्र तो वही है जो आफत में काम आए। और नारी का भी यही धर्म है, ऐसा ऐसा बताते हैं, लंबा चौड़ा हिसाब है इनका। एक एक ही धर्म है नारी का, कहती है क्या, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन कर्म वचन से पति की सेवा करें, सेवा माने आज्ञा का पालन। हम सेवा का भाव ना दूसरा लगा लेते हैं, चरण दबाओ, दिन रात लगे रहो, शाम को सोते समय पहले चढ़ना, चरण दबाओ, लेकिन बात एक नहीं माने, ये कोई सेवा नहीं। चरण बेशक मत दबाओ, लेकिन बातें तो आपस में मानो ना, एक दूसरे की बात माने, यही सेवा है। चरण दबाना कोई सेवा नहीं होती। हम अपने माता पिता के चरण तो दबाते नहीं, बात एक नहीं मानते उनकी। बैठा रहना, तेरे तेरे जमाने का अब समय नहीं है, तुम्हारे टाइम होता होगा, हमारे टाइम नहीं होता, सिखाने लग जाते हैं। हम सिखाते हैं अपने माँ बाप को, और तुम्हारा टाइम अलग था, हमारा टाइम अलग। अरे टाइम तो वही है, टाइम में कोई चेंज नहीं होती। बिना कुछ किए बड़ी वैसी बातें करती है नारी के लिए अनुसुईया माता, बिना कुछ कहे नारी को परम गति मिल जाती है, बिना कुछ करे, कुछ नहीं करना, अगर वो पति की आज्ञा में रहती है तो। भगवान ने जो है मंत्री मुनि से आज्ञा ली और आगे चले। आगे चले, कैसे चले, आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेश बने अति काछे, उभय बीच सिर सोहहि कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे राम, लखन पीछे, और बीच में सीता जी। ऐसे ही चलते हैं ना, वैसे ही देखते हैं ये, ऐसे हम जो मूर्तियां देखते हैं ऐसी ही होती है। आगे राम, पीछे लखन, और बीच में सीता। मानो भगवान के और भगत के बीच में माया। सीता माया है। सीता कौन है, माया, भगवान की माया ही सीता। माया शक्ति जिससे भगवान अपना काम करते हैं वो है सीता। अच्छा, कोई कहे माया को हटा दो, अब पत्नी है भगवान की, कहाँ जाएगी वो तो रहेगी ही रहेगी। माया दो प्रकार की बता दी यहाँ पे, एक विद्या माया, एक अविद्या माया। तो सीता माता विद्या माया है, ये तो रहेगी, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे भी अविद्या माया जो हमने अपनी तरफ से बना के खड़ी कर रखी इस दुनिया में, वो तंग करती है हमें। अविद्या माया, ये मेरा वो तेरा, ये बंटवारा सा कर रखा है ना, ये अविद्या माया के कारण है, वो हमें दुख देती है इस संसार। अगर माया दुख नहीं दे, अगर हिसाब से चला जाए, देखो माया तो जरूरी है जीवन में जीने के लिए, लेकिन हिसाब से हो, हर चीज माया के पीछे ही ना चले, जितना जरूरी है उतना रखे। ज्यादा माया गड़बड़ करती है। माया भगवान के सामने कैसे नाचती है, ऐसा ऐसा कहा गया है, नर्तकी है ये भगवान के सामने। जिसको माया नचाए वो है जीव। जिसको माया नचाए वो जीव, जिसको माया नचाए वो जीव, और जो माया को नचाए वो शिव, वो भगवान है जो माया को नचा दे। अगर देखो माया है नर्तकी, अगर आपने माया को नचाना है तो उल्टा कर दो, नर्तकी को उल्टा कर दो, कीर्तन हो जाएगा।
भगवान आगे चले अत्रि मुनि से आज्ञा लेकर। अच्छा, ये जंगल है, जीवन ही जंगल है वैसे तो, यहाँ अच्छे बुरे मिलते रहते हैं। ऐसे जंगल में भी साधु संत भी हैं, वहाँ राक्षस भी हैं, दुष्ट लोग भी हैं, है नहीं, मिलते रहते हैं। कुमति सुमति कुमति सबके उर रहे ही। कुमति भी है यहाँ और यहाँ सुमति भी है, दोनों चीज है। ये जीवन है, जंगल ही जीवन है, या जीवन ही जंगल है, दोनों चीजें होती हैं। तो राम जी को भी बीच बीच में संत भी मिलते हैं, राक्षस भी मिलते हैं। राक्षसों का तो कल्याण कर देते हैं उनको। विराध नाम का राक्षस मिला, जैसे आगे चले, विराध नाम का राक्षस मिला, उसको भगवान ने गति दी। ये कोई गंधर्व था, शापित था, अपना श्राप यहाँ काट रहा था, भगवान ने इसको मुक्त किया। गए आगे चले, एक ऋषि जी मिले जिनका नाम है शरभंग। शरभंग, कोई कहता है बिना सर का, शरभंग। कोई कहते हैं काम क्रोध लोभ जिसने भंग कर दिया हो, नष्ट कर दिया हो, वो शरभंग। शरभंग जी कहते हैं, जात रहे बिरंची के धामा, सुनऊं श्रवण बन ए है ही रामा। मैं तो ब्रह्मलोक जा रहा था, मेरा समय पूरा हो गया, मैंने सुना कि राम जी आ रहे हैं इस रास्ते से, और मैं रुक गया। शरभंग जी कहते हैं, मैं राम के आने की बात से सुनकर यहाँ रुक गया, नहीं तो मैं चला जाता ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी गया। ऐसे पुण्यशाली पुरुष शरभंग ऋषि जी। चितवत पंथ रहे दिन राति, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। शरभंग ऋषि का प्रसंग कहता है, काम क्रोध लोभ जब तक हैं, ये नरक के पंथ हैं। काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुबीर ही, भजं भजई जेहि संत। काम क्रोध लोभ ये नरक का रास्ता है, नरक का। शरभंग ऋषि भगवान से मिलते हैं और भगवान को एक ही बात कहते हैं, भगवान आप मेरे हृदय में, आप सीता और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास करो, और कुछ नहीं चाहिए। और जब तक मैं ना जाऊं आप यहीं हाजिर रहेंगे। शरभंग ऋषि ने अपनी चिता बनाई और चले गए, भगवान के सामने ही चले गए। आगे चले, आगे चले। अत्रि अस्थि समुद्रे देखी रघुराया, पूछी मुनिन लागी अति दाया। अस्थियों का एक ढेर देखा, पूरा पहाड़ का पहाड़। राम ने देखा ये क्या, पूछा मुनियों से, मुनियों ये मुनिदेव ये क्या है, ये इतना भारी पहाड़ सा। मुनि लोग कहते हैं, महाराज सब कुछ जानते हो फिर भी पूछते हो। खैर बता देते हैं। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। महाराज यहाँ राक्षसों ने मुनियों को खा लिया और उनकी हड्डियों का ढेर है ये। और ऐसा सुन के भगवान के नेत्रों में जल भराया,
आंसुओं से भर गई आंखें। और भगवान यहाँ प्रण ले लिया। क्या प्रण लिया? निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाए पन कीन। भुजा उठा के ऊपर हाथ करके कसम खाई। निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाए पन कीन। सकल मुनिन के आश्रम, जाय जाय सुख दी। मैं इस धरती को राक्षसों से हीन कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा सभी राक्षसों। ऐसा प्रण ले लिया भगवान ने। सभी मुनियों के आश्रम में जाते हैं, उनको सुख देते हैं। और एक अद्भुत भगत आगे मिलता है, नाम है सुतीक्ष्ण। सुतीक्ष्ण, बड़ा तेज बुद्धि का सुतीक्ष्ण, नाम भी ऐसा ही है। भगवान का भगत है, इंतजार में है। सर्वंग सुतीक्ष्ण को पता है भगवान आएंगे इसी रास्ते से, मतलब इधर इधर से गुजरेंगे। अब ये पता नहीं किधर से आएंगे। सुतीक्ष्ण चक्कर में है, कभी मैं इस रास्ते से जाऊं, भगवान उस रास्ते से प्रेम चले जाएं। इसीलिए कबहू कठिरी पाछे पुनि जाई, कभी इधर कभी उधर, ऐसे। कबहू के नृत्य करही गुण गाय। श्रृभंग ऋषि मस्ती में आ रहे हैं, भगवान का ये सुन के आएंगे इस रास्ते से। खैर वो समय आ गया और भगवान पहुंच गए। भगवान ने दूर से देखा, ये इस मुनि को क्या हो रहा है, कभी इधर कभी उधर चक्कर। अब कौन से रास्ते से पता है, इसलिए चक्कर लगाओ। मालूम नहीं ना भगवान कौन से रास्ते से आएंगे, इसलिए इसी रास्ते से आएंगे, हम पता तो है नहीं, तो चौराहे पे बैठ जाओ। कहाँ बैठ जाए? रास्ते में चलने की जरूरत नहीं है, चौराहे के ऊपर बैठ जाओ। चारों रास्तों में किसी से तो आएंगे ही और मिल जाएंगे। चरवंग भी वहीं इधर उधर ऐसे चक्कर काट रहा है। कबहू के फिरी पाछे पुनि जाई, कबहू नृत्य करही गुण गाई। नाचने लग जाते हैं, भगवान का गुण गाने लग जाते हैं। भगवान ने देखा है बड़ा तगड़ा भगत है तेरा, छुप के देख रहे हैं। सर्वंग मुनि सगुन उपासक हैं, साकार राजा राम के उपासक हैं। चतुर्भुज रूप के नहीं, चार हाथों वाले के नहीं ना, दो हाथों वाले राजा राम, उसकी पूजा करते हैं सर्वंग ऋषि, सुतीक्ष्ण ऋषि। भगवान की वो छवि अंदर है और मस्ती में हो रहे हैं। भगवान नजदीक पहुंचे। जगाना चाहते हैं, उठता ही नहीं गुरु जी। इतनी मस्ती में है कि जगा रहे हैं तो उठते नहीं। सोचिए अच्छा आदमी उठता ही नहीं है, मैं जगा रहा हूँ उठता नहीं। भगवान ने सोचा ज्यादा ठीक नहीं, भगत को ध्यान में रहने दो। एक काम करते हैं, अपना वो राजा राम का रूप निकाल के हटा के और चतुर्भुज रूप अंदर प्रवेश करवा दिया, चार भुजाएं वाला। और सुतीक्ष्ण तो व्याकुल एकदम भड़क के, अरे ये क्या हुआ, ये कौन आ गया। आंखें खोली तो देखा सामने सीता राम लक्ष्मण तीनों। और फिर क्या था, सीधा धड़ाम पैरों में गिर गया।
परऊ लकुट एव चरणन लागी। जैसे भरत गिरे थे ना लकुट की तरह, ऐसे यहाँ सुतीक्ष्ण भी गिरे हैं। परऊ लकुट एव चरणन लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। लकुट की तरह, लकड़ी की तरह धड़ाम, मुड़ तुड़ के नहीं, सीधा फ्लैट। घुटने मोड़ो, हाथ मोड़ो, जब गिरो ना, सीधा धड़ाम। लकुट की नाई, लकड़ी की तरह, डंडे की तरह, और चरणों को पकड़ लिया। राम जी ने सुतीक्ष्ण को उठाया, हृदय से लगाया। मुनि बार बार पैरों को छूते हैं, चरणों को छूते हैं, बार बार गिर जाते हैं, फिर उठाते हैं, गिर जाते हैं, फिर लगा, बार बार स्तुति करते हैं। यहाँ बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति करते हैं सुतीक्ष्ण जी। भगवान प्रसन्न होते हैं और कहते मांगो वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। बोला मुझे मांगना नहीं आता भगवान, आज तक मांगा नहीं, कैसे मांगते हैं मुझे नहीं पता, जो आपको अच्छा लगे दे दो। अविरल भगति बिरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। सब कुछ दे दिया। अविरल भक्ति मिले, वैराग्य, ज्ञान, विज्ञान, सब गुणों का निधान हो जाओ। सारी भक्ति दे दी, सब कुछ, सारी सब कुछ था, वरदान दे दिए। सुतीक्ष्ण कहने लगे महाराज आपने दे दिया, अच्छा है, अब मैं जो मांगूंगा और दे देना। राम बोले ना अभी तो तुम मुनि जी कह रहे थे मुझे मांगना नहीं आता, अब कह रहे हो जो मैं मांगू दे देना, ये कौन सा तरीका होगा। बोले हाँ भगवान पहले मुझे मांगना नहीं आता था, अब आपने ज्ञान दे दिया, विज्ञान दे दिया, सब गुणों का खजाना दे बना दिया, अब तो मुझे मांगना आ गया। आपके ज्ञान को देने से मुझे मांगना भी आ गया, अब मैं जो मांगू वो दे दो। ठीक है मांगिए, क्या मांगते हो, एक ही चीज, भगत क्या मांगता। भगवान आप अपने छोटे भाई लक्ष्मण और सीता के साथ मेरे हृदय में हमेशा चंद्रमा की भांति चमकते रहे, हमेशा निवास करें चंद्रमा की तरह। भगवान का ठीक ऐसा ही हो, और भगवान आगे चलने लगे। सुतीक्ष्ण कहने लगा महाराज अब आगे कहाँ जाओगे आप, आगे कहाँ जाएंगे, हम तो हमारा तो पता ही नहीं कहाँ जाएंगे, फिर भी बोला आगे तो अगस्त ऋषि का आश्रम है वहां जाएंगे। बोला मैं भी चलूंगा। पूरी कथा बताते हैं। तुम चलोगे, बोला हाँ, मेरे गुरु है वो, काफी समय हो गया मैं गया नहीं हूँ वहां पर, हमारी एक भाई बात हो गई थी, बोला ठीक है रास्ते में बताना, चलो। साथ ले लिया और यहाँ पूरी कथा बताई सुतीक्ष्ण ने अपनी, कि मैं यहाँ कैसे हूँ, क्यों हूँ। कहने लगा मैं, मेरे गुरुजी हैं अगस्त ऋषि, वहां आश्रम में मैं रहता था। गुरुजी शालिग्राम की पूजा किया करते, रोजाना पूजा करते, नहलाते, चंदन वंदन जो भी पूजा पाठ करनी करते। मैं भी देखता था, मैं भी सीख गया था। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी को कहीं जाना हो गया 3-4 दिन के लिए, और मुझे सेवा करने का मौका मिला शालिग्राम की। गुरुजी ने समझाया कर लोगे, वहां कर लेंगे गुरुजी, बहुत दिन हो गए देखते देखते, ठीक से सेवा करना। ठीक है गुरुजी। गुरुजी चले गए और मैं सेवा करने में लग गया। बच्चा था मैं, ज्यादा बड़ा नहीं था, बच्चा बुद्धि थी। और मैं एक दिन चला गया बाहर शालिग्राम साथ में, बाहर नदी के किनारे गोदावरी में नहलाया। नहला के चला, एक बहुत भारी पेड़ था जामुन का, बड़ी बड़ी मोटी मोटी काली काली जामुन, देख के मेरा मन जामुन खाने को हो गया। अब कोई पत्थर तो मिला नहीं, बच्चा बुद्धि, मैंने शालिग्राम को ही मारा,
फेंक के पेड़ पे, और 5-6 मोटे मोटे जामुन नीचे तो गिर गए, लेकिन शालिग्राम भी नदी में जा गिरा, मिला ही नहीं। अब नदी में क्या, कहाँ ढूंढूं मैं उन जामुनों को लेके आ गया, सोच में पड़ गया गुरुजी आएंगे क्या कर, गुस्सा होंगे, मारेंगे पीटेंगे, निकालेंगे, सब मन में विचार चल रहे। खैर 3-4 दिन के बाद गुरुजी आ गए। सुतीक्षण ने जिस भी पात्र में रखते थे उसी में रख दिया, साले एक बड़े काला सा जामुन उनमें साफ सुथरा सा, और डिबिया में रख दिया। गुरुजी आए, कहा सुतीक्षण पूजा शालिग्राम की ठीक हो रही है? हाँ जी गुरुजी ठीक हो रही है। अच्छा, अगला सुबह हुई और गुरुजी ने पूजा अपनी शालिग्राम की शुरू की, चंदन वंदन लगा, नहाला, और फिर ऐसे छूते होंगे, छुआ तो ना, अब एक दिन पहले का ताज़ा ताज़ा होता तो कुछ बात बन भी जाती, एक दिन पहले का था, जब मैं थोड़ा नरम हो गया, हाथ लगाया तो दब रहा था वो शालिग्राम, दब रहा है। गुरुजी बोला अरे सुतीक्षण क्या हो गया, ये तो ऐसे कैसे पिलपिला सा हो गया। बोला गुरुजी पता नहीं, मैं तो रोजाना पूजा करता था जैसे आप करते थे। बता, गुरुजी ने जोर से पूछा, सच बता क्या किया। मतलब बड़ी वैसी तरकीब से बातें करते हैं। सुतीक्षण नाम है, नाम भी तो ऐसा ही है ना। सुतीक्षण कहने लगे महाराज, पुनि पुनि चंदन, पुनि पुनि पानी, शालिग्राम गल गए हमें का जानी। आप रोज है ना चंदन पानी 24 घंटे इस पर लगे रहे तो गल गया ये, मैं क्या कर, मेरे को क्या पता क्या हो गया। गुरुजी ने सोची हाँ गड़बड़ है, और गुरुजी चिल्लाए, बोला बता क्या बात, सच्ची बात बता। और सुतीक्षण ने सारी कहानी बताई, महाराज ऐसे ऐसे हो गया, गलती हो गई, भाग जाए यहाँ से आश्रम से, जब तक शालिग्राम को नहीं लेके आएगा आश्रम में नहीं आएगा। ये सब बातें सुतीक्षण ने भगवान को बताई, और कहने लगे भगवान तब से मैं यहाँ हूँ आपके इंतजार में, मैं भी आ गया वहां गुरु जी के पास से, जब तक भगवान को लेके नहीं आऊंगा तो मैं आपके आश्रम में नहीं आऊंगा, ऐसा कह के मैं भी आ गया। और ऐसे कथा सुनाते सुनाते अगस्त ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे। राम जी बोला आप रुक जाओ, यहीं रुको, मैं जाता हूं पहले। गुरु जी के पास पहुंचे, सुतीक्षण गुरु जी के पास पहुंचे और आवाज लगाई, गुरु जी। आवाज सुने, सुतीक्षण है, तो आवाज सुतीक्षण की है। क्या हुआ? बोला आ गए। क्या गए? नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। जिनकी तुम दिन रात पूजा करते रहते वो आ गए, ले आया मैं। और गुरुजी दौड़े आश्रम से, राम जी को आते देखा। गुरुजी ने जब राम को जल्दी जल्दी आते देखा तो भगवान भी थोड़ा तेज हो लिए और जाके प्रणाम किया अगस्त ऋषि को। राम जी ने भगवान को हृदय से लगाया और अपने आश्रम में लेकर आए। सुतीक्षण ऐसे भगत हैं, देखो ज्यादातर तो गुरु भगत को दर्शन करवाता है भगवान के, है ना, ज्यादातर तो ऐसा ही होता है कि भगत को गुरु जी दर्शन करवाते हैं भगवान के। यहाँ उल्टा हो गया, भगत ने गुरु को भगवान के दर्शन करवाए, अजीब अलबेला भगत है। सुतीक्षण ने अगस्त ऋषि को भगवान के दर्शन करवाए अपने गुरु के, और अगस्त ऋषि खुश हो गए सुतीक्षण से। भगवान ने सब अपनी कथा बताई, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर, किस लिए आया हूँ, सब बात बताई। आप जानते हो मुनिदेव मैं क्यों यहाँ आया, अब मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दो
सुतीक्ष्ण भगवान राम जो है अगस्त ऋषि से कोई मंत्र मांग रहे हैं। क्या मंत्र? जिससे मैं राक्षसों का नाश कर दूं। मैंने प्रण लिया है कि इस धरती से राक्षसों का नाश करूंगा, ऐसा कोई मंत्र आप दो जिससे मैं राक्षसों का नाश कर सकूं। अगस्त मुनि जी मुस्कुराए और कहने लगा, आपने कैसे मान लिया कि मैं आपको मंत्र दूं? मैं आपके ही महिमा से थोड़ा कुछ जानता हूं और मैं आपको मंत्र दूं। अच्छा, भगवान ने ना 3 ऋषियों से 3 चीज मांगी थी अलग अलग इस वन के रास्ते में। भारद्वाज से मांगा, हम किस रास्ते से जाएं। भारद्वाज जी ने रास्ता बताया अपने गुरु जी का, वाल्मीकि जी का। वाल्मीकि जी के आश्रम में जाके भगवान ने क्या पूछा कि हम कहाँ रहें? वाल्मीकि जी ने रहने की जगह बताई, चित्रकूट में रहिए। यहाँ अगस्त ऋषि से पूछ रहे हैं कि हम राक्षसों को कैसे मारें, कोई मंत्र दो। 3 मुनियों से भगवान ने 3 चीजें पूछी। ठीक है, अब जो है यहाँ पे एक ही बात समझने की है। यहाँ पे कहते हैं अगस्त मुनि ने भगवान को एक बाण दिया, जो रघु ने, महाराज रघु इनके पूर्वज हुए हैं दादा, उन्होंने दी, उनका बाण है ये। कथा कहती है एक बार रावण जो है अयोध्या में आ गया लड़ाई करने। उस समय महाराज रघु राज करते थे। उस समय पुराना है, रावण बहुत साल पुराना। रघु महाराज नहा धो के पूजा करके बाहर निकले, और पूजा करके बाहर निकले, एक सीख उठाई और फेंक दी। रावण भी तो ब्राह्मण है, वैसे तो जाति का तो ब्राह्मण है, वैसे एक राक्षस है और 4 वेदों का पंडित है, जानता है पूजा पाठ। लेकिन ये पूजा पाठ नहीं समझ में आई उसके कि ये उठाया और ये मारे, ये क्या है? तिनका उठा के फेंक दिया, ये कौन सी पूजा? पूछने की इच्छा हुई रावण की रघु से, आया तो था लड़ाई करने। पूछा, महाराज ये आप पूजा करके बाहर निकले हैं और ये तिनका उठा के फेंक दिया, ये ऐसी पूजा तो हमने आज तक नहीं की कभी, हम भी पूजा करते हैं। रघु जी ने बताया कि ये इस तिनके से मैंने एक शेर को मार दिया। शेर को मार दिया? कहाँ मार दिया? बोला सरयू नदी के किनारे एक शेर गाय को खाने ही वाला था। एक शेर गाय को खाने ही वाला था, मैंने तिनका मारा और शेर को मार दिया। तिनका फेंका और शेर को मार दिया। बोला शेर मर गया? यहाँ से नदी पे जो शेर वो मर गया इस तिनके? बोला हाँ मर गया। अगर ना विश्वास है जाके देख लो। रावण को अपनी तसल्ली करने के लिए रावण गया सरयू नदी के किनारे, और वह वास्तव में शेर मरा पड़ा। गाय एक तरफ खड़ी और शेर मरा पड़ा। रावण ने सोचा जो एक तिनके से इतनी दूर से शेर को मारता है, तू इससे युद्ध करने आया है। रावण ने अपना बदल दिया, है ना। एक तो ये है। दूसरी कथा और कुछ कहती है, कुबेर के पास वो था विमान, पुष्पक विमान, ठीक है, उससे रावण ने छीन लिया। कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया। था वो इनके पास पहले, रघु जी के पास, और रघु ने कुबेर को दे दिया था। बोला भाई तू रख, हमने क्या करना, तू रख। कुबेर से छीन लिया रावण ने। ये बात पता लगी रघु को, और रघु रावण से युद्ध करने चल पड़ा। मैं देखता हूं उसको कैसे छीन लिया हमारी दी हुई चीज। जा ही रहे थे, ब्रह्मा जी को पता लगा कि रघु ऐसे ऐसे रावण से युद्ध करने जा रहा है। ब्रह्मा जी बीच में आ गए, कहाँ जा रहे हो? कैसे ऐसे जा रहे हो? बोला तुमसे नहीं मरेगा रावण, मुझसे नहीं मरेगा। हाँ तुमसे नहीं मरेगा, तो तुम्हारे वंश में ऐसे ऐसे राम जी आएंगे, भगवान का अवतार, वो मारेंगे, उनसे मरेगा वो, तुमसे नहीं मरेगा। तो फिर ये बाण, इसका क्या करूं मैं? जो बाण जो लेके जा रहा हूँ, ये तो
छोड़ना जरूरी था। बोला इस बाण को अगस्त ऋषि के यहाँ मुझे दो, मैं अगस्त ऋषि के यहाँ रखवा दूंगा। इसी रास्ते से वनवास के दौरान भगवान आएंगे, अगस्त ऋषि उनको दे देंगे। मेन बात यही है। जो 31वां भगवान के पास जैसे 30 बाण हो गए, 31 मारे ना एक बार में, 31वां बाण यही था, रघु का दिया हुआ बाण जो अगस्त ऋषि ने अब राम जी को दिया। अब ये बाण लो जिससे रावण की मौत होगी, कुछ 30 बाणों से नहीं होगी। ऐसा हुआ भी कि बार बार भगवान 30 बाण छोड़ते थे, 10 सिर और 20 भुजा कट जाती थी, फिर हो जाती थी, मरता नहीं था। तभी तो कहा था ना कि भाई यहां मारो बाण, इधर नाभि में। 31वां बाण मारा था, 30 के साथ में 31वां भी मारा, तब रावण का अंत हुआ। तो वही बाण जो है अगस्त ऋषि ने, रघु वाला बाण राम जी को सौंपा। बोला लो ये आपके पूर्वजों का बाण है, इसको लो। इस तरह जो है भगवान आगे चले। एक बात ये भी बताई कि आप जो है ना अब जाके पंचवटी में रहिए, वहाँ पास में ही है, अगस्त ऋषि से तो का भी वहीं आश्रम है आसपास ही, और वहीं पंचवटी है नासिक में, है ना। आप पंचवटी में रहिए, दंडक वन है वहां, उसको अपनी पवित्र कीजिए। शापित वन है वो, सूखा हुआ पड़ा है, शराप है वहां पे गौतम ऋषि का कि हरा भरा नहीं होगा, ऐसा वन है। भगवान जैसे ही वहां पहुंचे वो वन एकदम हरा भरा हो गया, शाप मुक्त हो गया, भरा भरा हो गया। इस तरह जो है भगवान, इससे बीच में कहते हैं थोड़ा गीधराज से भेंट हुई, जटायु से थोड़ी मुलाकात होती है, आपस में हाल पूछा और चले गए। पंचवटी, पंचवटी माने 5 वृक्ष, जहाँ 5 वट हों, 5 वट के वृक्ष, उसको हुई पंचवटी कहते हैं। राम के आने पर पंचवटी हरा भरा हो गया। मतलब हमारा शरीर ही पंचवटी है, ये शरीर पंचवटी है, यह सूखा ही रहेगा जब तक इसमें राम सीता लक्ष्मण माने ज्ञान वैराग्य और भक्ति जब तक नहीं आएंगे, ये जो पंचवटी शरीर रूपी पंचवटी है ये सूखी ही रहेगी। ये हरी भरी जब होगी जब इसके अंदर ज्ञान वैराग्य और भक्ति आ जाएंगी। इस तरह जो है भगवान पंचवटी में निवास करते हैं। तो फिर आज के लिए इतना, बाकी अगले सत्र में। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय।